तो दोस्तों दिल्ली के अंदर जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनके लिए डीडीए और दिल्ली के एलजी साहब लेकर आ रहे हैं एक तोहफा। तो क्या तोहफा है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, आपने सुना भी होगा, जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना जो है दिल्ली के अंदर काफी टाइम पहले आई थी और इसके तहत बहुत सारे लोगों को झुग्गियों के बदले में उनके पक्के घर दिए गए थे। और ऐसे ही में दिल्ली के अंदर दोबारा से दिल्ली के एलजी साहब द्वारा इस चीज को दोबारा से जो है ग्राउंड लेवल पे लाया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये कैसे हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, दिल्ली के उत्तर पूर्वी एरिया में झुग्गियों के अंदर जो लोग रह रहे थे, यानी कि जमुना पार्क के आसपास के जो लोग रह रहे थे, उन्होंने दिल्ली के एलजी साहब से अपनी रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पास जो है रहने के लिए सही जगह नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो उनके कहने पे एक बार फिर से हमारे दिल्ली के एलजी साहब ने जो है झुग्गियों के अंदर सरप्राइज विजिट करी। वहां पर जाकर उन्होंने जायजा लिया कि कैसे लोग वहां पर कम सुविधाओं के साथ, या फिर अगर हम कहें ना सुविधा होने के बावजूद, वहां पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर उन्होंने विजिट करके उन सभी लोगों को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द आपके लिए फ्लैट तैयार कराएंगे और जल्द से जल्द आपको झुग्गियों से पक्के मकानों के अंदर शिफ्ट कराएंगे। इसे लेकर उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर झुग्गियों की जो हालात है उनके जायजा लेते हुए उनकी फोटो को और उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर किया। साथ के साथ दिल्ली के अंदर डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मीटिंग करी और मीटिंग के अंदर ये डिसीजन दिया कि ये जो कॉलोनियां हैं इसमें करीबन 30 से 35 हजार लोग जो हैं बिना किसी बेसिक सुविधा या फिर बिना बुनियादी सुविधाओं के लिए रहने के लिए मजबूर हैं, जहां पर करीबन 4000 मकान बने हुए हैं। तो या फिर अगर हम बात करें 4000 झुग्गियां बनी हुई है। तो दोस्तों ऐसे में जो है उन्होंने डीडीए के अधिकारियों के साथ मीटिंग करी और मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया कि जल्द से जल्द इन झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट बनाए जाएं, बेसिक सुविधाएं दी जाएं, साथ के साथ इनके पानी के, सीवरेज कनेक्शन की, इन सारी सुविधाओं को भी वहां पर ध्यान में रखा जाए। क्योंकि आपको पता ही है भाई, दिल्ली के अंदर जो झुग्गियां हैं, झुग्गियों के अंदर पतली पतली गलियां हैं जहां पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती, पानी या सीवर लाइन नहीं पहुंच पाते, और जिसकी वजह से वहां के जो लोगों का जीवन है वो बड़ी मुश्किल से बीतता है। इसे देखते हुए दिल्ली के जो एलजी साहब थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि लोग कैसे अपनी जिंदगी को यहाँ पर बसर कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द इनके लिए जो भी सुविधाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द ग्राउंड लेवल पर उतारा जाए, जिसके तहत जो है डीडीए ने उन कॉलोनियों का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उनके लिए फ्लैट तैयार करने की बात कही और यहाँ पर वीके सक्सेना जी ने इन फ्लैटों को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए भी कहा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झुग्गियां जो है, झुग्गियों में रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि उनको बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। और साथ के साथ कई ऐसे एरिया हैं जहां पर पॉश एरिया के अंदर झुग्गी पड़ी है और उन एरिया वासियों का जो कहना है, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई हमारे एरिया के सामने जब झुग्गियां होती हैं तो हमारी जगहों के रेट कम हो जाते हैं या फिर हमें जो है बहुत दिक्कतें होती हैं उनकी वजह से। तो दोस्तों सबसे पहले ना हमें एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर क्या है कि सब लोग अपनी अपनी जगह सही हैं और सब लोगों के साथ में कहीं ना कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि झुग्गियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर करीबन 80% जो लोग हैं वो झुग्गियों के अंदर किराए पर रह रहे हैं, ना कि जिनकी खुद की झुग्गियां है वो रह रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि लोग जो है अवैध कब्जा करके झुग्गियां बना भी देते हैं, लेकिन उसके बाद जो झुग्गियों के अंदर जिनके पास इनकम नहीं है या फिर कहते हैं कि लो इनकम कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग वहां पर रहते हैं, बसर करते हैं, उनका जीवन बड़ी मुश्किल से बीतता है। और गवर्नमेंट जब भी सुविधा लेके आती है तो हमेशा झुग्गी वालों के लिए लेकर आती है, ना कि उन लोगों के लिए लाती है जो कि झुग्गियों में रह रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को है ना झुग्गी का सर्वे करने के साथ साथ लोगों का सर्वे करना चाहिए कि आखिर जो लोग झुग्गियों के अंदर रह रहे हैं क्या वही लोग हैं जिन्हें फ्लैट अलॉट होना है। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि भाई झुग्गियां किसी और के नाम पर होती है, कोई और झुग्गियां डाल के 2 4 10 15 झुग्गियां डाल के उसके बाद किराए पे दे देता है। और ऐसे में जब भी ये कोई स्कीम निकलती है डीडीए की या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी राहत भरी खबर आती है तो उसका जो बेनिफिट होता है वो उन आम लोगों को नहीं मिल पाता जो कि वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि वो तो किराए पर रह रहे हैं भाई। वो फायदा या वो बेनिफिट जो है उन लोगों को मिलता है जो लोग वहां पर झुग्गी डाल के रह रहे हैं। और ऐसे में क्या है कि जो गवर्नमेंट द्वारा जो सुविधाएं होती है वो उन लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती जिन्हें एक्चुअल में उनकी जरूरत होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि सभी ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झुग्गी डाल के रह रहे हैं और जिनकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, गवर्नमेंट को उनके लिए करना चाहिए। लेकिन अगर एक ही पर्सन की 10-10 12-12 झुग्गियां हैं और वो किराए पे चढ़ा के वहां पर रह रहे हैं, तो सोचना ये चाहिए कि भाई इनकम तो उसके पास जा रही है, उसके पास हार्ड कैश तो जा रहा है, मजबूर कौन लोग हैं जो लोग वहां पर रह रहे हैं। साथ के साथ झुग्गियों के अंदर जब भी इन फ्लैटों की योजना आती है तो ऐसे में गवर्नमेंट को वहां की हमेशा वेरिफिकेशन करानी चाहिए, वहां पर हमेशा जो है एक सर्वे कराना चाहिए कि झुग्गियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं केवल उन्हें ही जो ये फ्लैटों की सुविधा है वो मिल सके। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसी डीडीए की या फिर कोई ऐसी स्कीम लाती है जहां पर
झुग्गी वालों के लिए पक्के मकान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर रहेगी जो लोग इस चीज को लेकर परेशान है कि उनके एरिया में झुग्गी है, क्योंकि साथ के साथ गवर्नमेंट एक तरफ झुग्गी वालों को पक्के मकान दे रही है और जो लोग वहां पर पहले से रह रहे हैं पक्के लोग और उन्हें सामने झुग्गी दिखाई दे रही है, वहां से उनकी झुग्गियों का निपटारा हो रहा है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट का ये प्लान बहुत अच्छा है कि भाई अगर आप झुग्गी हटा रहे हो तो झुग्गी वालों को कहीं ना कहीं आपको पक्के मकान देने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर ना ये जो योजना है इससे पहले भी आ चुकी है। दिल्ली के अशोक विहार जेलरवाला बाग के अंदर भी ये योजना आ चुकी है। हमने इसके ऊपर वीडियो भी डाली थी कि भाई जेलरवाला बाग में जो है बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट बनाए जा रहे हैं। वहां पर करीबन अगर हम बात करें तो 1675 फ्लैट बनाए गए थे और 1675 फ्लैट जो है वो झुग्गी वासियों को ही दिए गए थे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि पर अगर हम फ्लैट की अगर लागत की बात करें तो करीबन 25 लाख रुपए लागत आई थी डीडीए की उन फ्लैटों को बनाने में, जो कि झुग्गी वालों को या झुग्गी वासियों को जो है मात्र 1,41,000 रुपए यानी कि करीबन 1.5 लाख रुपए में जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए थे। तो दोस्तों आपको पता ही है भाई 1.5 लाख रुपए में अगर फ्लैट प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट और 25 लाख के फ्लैट है तो गवर्नमेंट जो है आम लोगों के लिए कर रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बस थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है कि जो बीच के कुछ मीडिएटर्स बैठे होते हैं उसकी वजह से जो आम आदमी है या फिर जो जरूरतमंद इंसान है उस तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। तो दोस्तों उनमें से है ना बहुत सारे फ्लैट जो है वो अभी तक दे दिए गए हैं और कुछ फ्लैट अभी बाकी है। इससे पहले कालका जी के अंदर भी जो है झुग्गी जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत जो है फ्लैट बनाए गए थे और अलॉट किए गए थे और वहां पर जो पर फ्लैट का जो दायरा था वो 340 स्क्वायर फीट का दायरा था। अगर हम बात करें गजों में तो अप्रोक्स करीबन 35 गज के आसपास का एरिया वहां पर रहा होगा। तीन कौन सी ऐसी कॉलोनी है जिन्हें जो है डीडीए या फिर एलजी साहब जो है मिलकर डेवलप करने वाले हैं, जिनके लिए फ्लैट बनने वाले हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो तीनों कॉलोनियां जो है ना ये जमुना पार्क की कॉलोनी है और इन कॉलोनियों को जो है सबसे पहले जो विजिट की गई थी हमारे एलजी साहब द्वारा उन कॉलोनियों का नाम है कलिंगर कॉलोनी, दीपक कॉलोनी और दिलशाद विहार। इन तीनों कॉलोनियों को रिडेवलप किया जाएगा। इन तीनों कॉलोनियों के अंदर जहां झुग्गी वहां मकान के तहत ही फ्लैट दिए जाएंगे और करीबन 4,000 मकान यहाँ के लिए जो है डेवलप किए जाएंगे। और इन 4,000 मकानों की जो डेवलपमेंट है वो करीबन 7 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर जो है बहुमंजिला इमारतों के साथ में होगी। यानी कि जैसे अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो अशोक विहार के जेलरवाला बाग में आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 13, 14 या 15 मंजिलों के मकान बने हुए हैं। साथ में यहाँ पर जो है पार्कों की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, सारी सुविधाएं वहां पर दी गई है और बहुत ही पॉश एरिया है। ऐसे ही जो है इन तीन कॉलोनियों की भी डेवलपमेंट होगी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ना पुरानी कई ऐसी योजनाएं थी जो जहां झुग्गी वहीं मकान के लिए जो सर्वे किए गए थे और डीडीए के जो ये प्रोजेक्ट है लेट है, इनके लिए भी एलजी साहब ने बात करी। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों को तेजी से चलाया जाए और साथ के साथ इन सारी कॉलोनियों की जो डेवलपमेंट है इस पे पूरी की पूरी जो नजर है या अपडेट है वो सीधी की सीधी एलजी साहब को दी जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीडीए से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट पेश करने का टाइम मांगा गया है और ये कहा गया है कि भाई आप जल्द से जल्द जो है फाइनेंशियली और जो आपकी फिजिकली जो भी वहां पर कार्रवाई हो रही है या उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है उसकी सारी रिपोर्ट हमें यहाँ पर चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बात तो हो गई झुग्गी वासियों की, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे अगर ये वीडियो जो है हमारे एलजी साहब तक पहुंचती है तो एलजी साहब जी से मेरा नम्र निवेदन है कि सर यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसी जनसंख्या है जो कि किराए के घरों में या फिर किराए की झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर है, उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा ही डाउन है। तो ऐसे में अगर हो सके तो दिल्ली के अंदर जो लोग किराए पे रह रहे हैं या दिल्ली में जिनके पास अपना मकान नहीं है या झुग्गी तक नहीं है उनके लिए भी कोई ऐसी योजना निकाली जाए जहां पर उन्हें राहत दी जाए और जहां पर उनके लिए भी कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जहां पर वो अपना छोटा छोटा अमाउंट देके अपने घर को पा सके या फिर अपने फ्लैट को पा सके। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर अगर हम बात करें कि बाहर से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं या फिर दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं और उनके पास जो है रहने की जगह नहीं है या फिर जीवन बसर करने के लिए उनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। और दिल्ली की जैसे जैसे यहाँ पर अब कॉस्ट बढ़ती जा रही है फ्लैटों की, प्रॉपर्टी की, या फिर अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर जो किराया है वो इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि आम आदमी का यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में वर्षों से किराए पर रह रहे लोग जो दिल्ली के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी स्कीम आ जाए कि जहां पर उन्हें थोड़ी राहत मिले और उन्हें अपना घर मिल सके। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी लगता है कि दिल्ली में गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए भी कोई सुविधा लानी चाहिए जो किराए पे रह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि
हो सकता है आपके कुछ शेयर से उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई ऐसी सुविधा निकल के आ सके। साथ के साथ दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आखिर दिल्ली के अंदर जो ये जहाँ झुग्गी वहीं मकान की योजना आ रही है, इसके साथ-साथ यहाँ पर गवर्नमेंट को या एलजी साहब को और किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर अभी एलजी साहब जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आम लोगों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव या फिर अच्छी-अच्छी जो स्कीमें हैं, उनके ऊपर उनकी पूरी पैनी नज़र है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हुई हो तो दूसरों के साथ शेयर करें। साथ के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी की वीडियो हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले।